तो आज हम समझेंगे जो हम पिछले क्लास में समझे थे कि हमारा आईपीएम कैसे काम करता है। ठीक है, आईपीएम यानी इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, जो हमने पूरा आईपीएम बना करके आपको समझाया था, तो उसमें थोड़ी सी लेकिन रह गई थी। जैसे मान लीजिए कि आपको समझने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से काम हमारा आईपीएम एक्चुअली काम करता कैसे है, उसका बेसिक क्या है, उसका बेसिक फंडा क्या है ना। एसी सप्लाई जब हमारी डीसी होती है डीसी 300, तो डीसी 300 से हम फेस बनाते कैसे हैं, फेस बनता कैसे है, यानी 3 फेस के सप्लाई कैसी बनाई जाती है, उसको हम आज इस तरीके से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन किया हुआ है सर्किट। यहाँ पे अगर आप इसको समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपको आईपीएम बेसिक समझ में आ गया है ना, आईपीएम एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा एसी सप्लाई है। क्या है? एसी सप्लाई। यहाँ पे आपने एसी सप्लाई दे दिया 220 वोल्ट। ठीक है, आपको इस सर्किट के अंदर में एक्चुअली ये बनाने का मेरा पर्पज ऐसा है कि आपके सर्किट में कुछ इसी तरीके का डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एसी सप्लाई है, यहाँ पे आपका लग गया ब्रिज। क्या लग गया? ये ब्रिज। ठीक है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में आप देखेंगे ये हमारा एसी है और ये हमारा डीसी है। डीसी जैसे ही होता है, डीसी हमारा प्योर डीसी नहीं होता है, और प्योर डीसी करने के लिए हमें क्या लगाना होता है? एमएफसी। ठीक है, तो ये हमारा लगा हुआ है एमएफसी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एमएफसी यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर। और यहाँ पे ये कैपेसिटर लगता है 400 से 500 वोल्ट का, और कैपेसिटेंस कितना होता है? 680 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये हम अपने इन्वर्टर पीसीबी के अनुसार ही चलेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमने जो लगाया हुआ है, ये हमारा क्या है? कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए ही हमें सारा ये काम किया है। यहाँ पे ये जो सप्लाई हमने बनाए हुए देखेंगे, ये 3 फेस का हमारा क्या है? ये सेम वेव फॉर्म कह सकते हैं, वेव फॉर्म सिंबल कह सकते हैं कि ये 3 फेस का वेव बना रखा है हमने। हाँ जी, हाई लो नहीं, ये जो हमारा वेव फॉर्म होता है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सिंगल फेस में क्या होता है? बस एक ही होता है, और ये 3 फेस में 3 फेस बना हुआ है ये। ठीक है, जैसे सिंगल फेस में अगर हम बात करेंगे, फेस के बीच का अंतर कितना होता है? 180 डिग्री का। वैसे ही 3 फेस में फेस के बीच का अंतर कितना होता है? 120 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बनाया गया है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो 3 फेस बनता है वो कुछ इसी प्रकार से बनता है। लेकिन हमारा जो ये कंप्रेसर है, जो कंप्रेसर को हम सप्लाई बनाते हैं 3 फेस कहते हैं, एक्चुअली ये 3 फेस में ये ना डीसी होता है ना एसी होता है। ये जो हमारी 3 फेस की सप्लाई जो बनाई जाती है पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई से, ये ना डीसी में आती है ना एसी में आती है, लेकिन ये डीसी होती है। इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी सप्लाई। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी सप्लाई। यानी जब आप यूवीडब्ल्यू पे वोल्टेज चेक करते हो ना, तो ये अगर डीएसओ के द्वारा चेक करते हो तो ये कुछ इस प्रकार से होता है कि वो डीसी में ही दिखाता है लेकिन पल्स के रूप में दिखाता है, यानी फ्रीक्वेंसी आती रहती है। आ रहा है समझ में? तो अब फ्रीक्वेंसी डीसी में तो होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी सप्लाई। अब यहाँ पे आप बारीकी से समझेंगे थोड़ा सा। ये हमने स्विच लगाया हुआ है 1 2 3 1 2 3। ये हम आईपीएम का बेसिक समझाने के लिए लगाए हुए हैं। आपको पता है आईपीएम के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? आईजीबीटी लगा होता है। क्या लगा होता है? आईजीबीटी। आईजीबीटी हमारा जो काम करता है, कैसे काम करता है? स्विच की तरह। हाँ कि ना? स्विच की तरह काम करता है। अब यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, इसको आप समझिए आईजीबीटी। क्या समझिए? आईजीबीटी। यहाँ पे आप मान लीजिए कि हमारा ये कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर और ये गेट है कि नहीं। अब ये सारा उसी तरह हम समझ लेंगे, ये कलेक्टर, ये एमीटर और ये गेट। कलेक्टर, एमीटर और गेट। अब ये देखिए, ये कलेक्टर, एमीटर, गेट, गेट, कलेक्टर, एमीटर, गेट, कलेक्टर, एमीटर, है कि नहीं। हमने पिछले क्लास में जो समझा था, ये मान लीजिए हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? निगेटिव। तो जो पॉजिटिव साइड से जिसका कलेक्टर जुड़ा हुआ, कौन सा साइड है? हाई साइड। कौन सा साइड है? हाई साइड। तो हम इसको हाई साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा निगेटिव साइड से जुड़ा हुआ कौन सा है? लो साइड। अब यहां पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ये जो हमारा कलेक्टर है, ये जो गेट है, अगर यहां से हमने इसको स्विचिंग करा है, क्योंकि हमें बनाना है 3 फेस की सप्लाई। क्या बनाना है? 3 फेस की सप्लाई। और 3 फेस की सप्लाई बनाने के लिए स्विचिंग कराना पड़ेगा, ना कि स्विच। स्विच और स्विचिंग 2 शब्द होते हैं, है कि नहीं। स्विच में क्या होता है? ऑन करना होता है, और स्विचिंग में क्या होता है? बार बार ऑन ऑफ करना, है ना। तो हमें यहाँ पे फेस बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक समझिएगा।
अगर मान लीजिए इस स्विच को हमने ऑन ऑफ कर दिया, ठीक है, और हमने यहां पे इसको भी ऑन ऑफ करा दिया, तो अब हमारी जो सप्लाई है वो यहां से ना जा करके वो यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। जो आपको पिछले क्लास में जो समझ में नहीं आया था वो इसको समझने पे समझ में आ जाएगा। कैसे? जो हमने बताया था कि जो आईजीबीटी हो गई एक हाई साइड और एक लो साइड, अगर हम हाई साइड और लो साइड आईजीबीटी को इनेबल कराते हैं तो सप्लाई हमारी वहीं पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन हमें चूंकि चलाना है इस कंप्रेसर को, किसको चलाना है, कंप्रेसर को, कंप्रेसर यानी कंप्रेसर मोटर को। और मोटर के अंदर मैंने कल अभी समझाया था पिछले टॉपिक में कि उसमें क्या होता है, कॉइल की वाइंडिंग काफी कम होती है, जब हम उसको चेक करते हैं तो बीप साउंड की आवाज आती है ना, और जब तक हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करें मोटर हमारा नहीं चलेगा। क्लियर है? तो यहां से अब क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए हमने इसको स्विचिंग करा दिया तो हमारी सप्लाई तो इधर जा रही है, लेकिन जाने के बाद वापस नहीं आ रही उधर से, और हमारा सप्लाई तभी काम करता है जब वहां से सप्लाई जाकर के वहां से रिटर्न, लोड से रिटर्न अपने सोर्स तक वापस आती है, तभी काम करता है कि नहीं? क्लियर है? अब यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, यानी अब हम इस स्विच को ऑन ना करा करके हम कराएंगे इस स्विच को ऑन। थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां से क्या होगा कि जब हमारा कलेक्टर से एमीटर सप्लाई निकल रहा है तो अब ये जाएगा यहां से मोटर में, कहां जाएगा, मोटर में, तो यहां से हमारा पॉजिटिव जा रहा है, और हम जब इसको स्विचिंग करा रहे हैं तो यहां से क्या जा रहा है, निगेटिव। यानी अब इस पॉजिटिव से ये निगेटिव सोर्स तक लौट तो रहा है, लेकिन कहां से होकर, मोटर से। कहां से होकर लौट रहा है, मोटर से। यानी अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। आ रहा है समझ में? अभी हमने पहले जो सर्किट में समझा था उसमें क्या था, अगर मान लीजिए हमारा ये हाई आईजीबीटी था, ये हमारा लो आईजीबीटी था, तो अगर हम हाई आईजीबीटी और लो आईजीबीटी दोनों को इनेबल करा रहे हैं तो हमारा लोड तक तो सप्लाई पहुंचा नहीं ना, है कि नहीं? आ रहा है सबको समझ में? तो अभी क्या है, यहाँ पे ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये गेट हमारा, जब इसको हम इनेबल करा रहे हैं तो यहां से सप्लाई जाकर के यहां से आ रही है, अब ये रिटर्न हमारे मोटर से होकर आ रही है, यानी कंप्रेसर मोटर के अंदर से आ रही है, और कंप्रेसर मोटर के अंदर क्या लगा होता है, कॉइल। अब उस कॉइल के अंदर स्विचिंग होगी तो कॉइल के अंदर तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? बनेगा। आपने एसएमपीएस में भी पढ़ा है, आपने बक कन्वर्टर में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे कॉइल लग गया तो अब इस कॉइल के अंदर में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा सिंगल फेज क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यानी अभी हमने सिंगल को चालू किया है, किसको, सिंगल को। तो हमें अगर यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई बनानी है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ठीक दूसरे सप्लाई को, हम दूसरे स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब आपने इसको यहाँ से ऑन किया तो ये सप्लाई अब आपकी यहाँ से गई और यहाँ से जा करके और यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से आपका कौन सा फेज बनता है, दूसरा फेज। कौन सा फेज बनता है, दूसरा। आ रहा है समझ में? जो पहले हमने टॉपिक में समझाया था, पहले दिन आपको समझाया था, तो उसमें मैंने क्या समझाया था, हाई और लो। हाई और लो को हम दोनों में ऑन कर रहे थे। तो उस कैटेगरी से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सप्लाई जो हमारी ये 3 फेज की सप्लाई बनानी है, वो 3 फेज की सप्लाई हो या सिंगल फेज की सप्लाई हो, कैसी भी सप्लाई हो, सप्लाई तभी काम करती है जब आप पॉजिटिव सप्लाई जब पहुंचाते हैं और वो सप्लाई आपके सोर्स तक यानी लोड तक, लोड में पहुंच करके घूम करके और वापस आपके सोर्स तक जाती है, तब वो लोड काम करता है। ऐसा ही है ना? मान लीजिए कि हमारे सर्किट में, हमारे घरों में फैन लगा है, अब उस फैन को हमें ऑन करना है, तो हमने न्यूट्रल की सप्लाई तो दे दिया, लेकिन लाइट की सप्लाई जब तक हम फैन के वापस से न्यूट्रल से वापस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए इस मोटर को चलाने के लिए हम यहां से जब फेज की सप्लाई वापस कंप्रेसर से घुमा करके और फिर वापस ला रहे हैं, और स्विचिंग कराने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो मैग्नेट बन रहा है और मोटर को घुमाने में मदद कर रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरे फेज के लिए इस स्विच को ऑन किया जाता है यहाँ पे, और ये स्विच जब आपका ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई चलेगी और यहाँ से ये वापस रिटर्न कुछ इस तरीके से अपने सोर्स को जाएगी, जिससे कि हमारा 3 फेज क्या हो जाता है। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से हमारा जो आईपीएम है काम करता है, यानी कि जो हमारा आईपीएम में आईजीबीटी लगा होता है वो आईजीबीटी अल्टरनेट काम करता है। कैसे काम करता है? अल्टरनेट काम करता है। अब अल्टरनेट कैसे काम करता है, हम वापस अपने आईपीएम के सर्किट पे चलते हैं। ये समझ में आ गया पूरा? अब तो आईपीएम समझ गए कि आईपीएम का काम करने का तरीका क्या है कि नहीं?
तो यहाँ पे हम आते हैं अपने आईपीएम के ऊपर। ये देखिए, ये हमारा आईपीएम। अब यहाँ पे हमने जो पीछे समझाया था कि अब ये हाई आईजीबीटी है तो ये इनेबल होगा, लेकिन साथ साथ ये लो इनेबल नहीं होगा। इनेबल कौन सा होगा, यानी यहाँ से यू से निकल करके मोटर में जाएगा, यानी भी का लो इनेबल होगा। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे में, ये जब हाई इसका इनेबल हो रहा है तो इसके लो के साथ ये इनेबल नहीं होगा, अब इसका लो घूम करके ये लो इनेबल होगा। है कि नहीं? समझ में आ गया आईपीएम? अब हम आईपीएम की यहाँ पे टेस्टिंग समझेंगे। क्या समझेंगे? टेस्टिंग। देखिए टेस्टिंग बहुत इजी है। हमारा आईपीएम भले इतना बड़ा है देखने में, लेकिन बहुत इजी टेस्टिंग है इसका। यानी अगर आपके यूवीडब्ल्यू टर्मिनल पे आपने अगर सप्लाई चालू किया, तो आपने सप्लाई चालू किया पीसीबी के अंदर, तो यूवीडब्ल्यू टर्मिनल पे क्या देखने को मिलेगा? 15 वोल्ट। अगर ये 15 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी हमारा ये बूट सेक्शन और हमारे आईजीबीटी क्या है? ओके हैं। क्लियर है? अगर ये तो हॉट टेस्टिंग है, अगर कोल्ड टेस्टिंग करना है तो भी बहुत ईजी है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। हाई साइड आईजीबीटी का कलेक्टर किससे जुड़ा है? एमएफसी के पॉजिटिव सिरे से। किसके सिरे से? एमएफसी के पॉजिटिव सिरे के। लो साइड वाले आईजीबीटी का एमीटर किससे जुड़ा है? ग्राउंड से। यानी आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है। किस पे? डायोड रेंज पे। उसका रेड प्रोब इसके ग्राउंड पे रखना है। कहां रखना है? ग्राउंड पे। अगर आपने इसके ग्राउंड पे रेड प्रोब रख दिया तो यूवीडब्ल्यू टर्मिनल, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसके ग्राउंड पे रेड प्रोब रखा है, यानी यहां पे रेड रखा है, ठीक है, और यू इसका क्या है? कलेक्टर है। इसका भी क्या है? एमीटर है। यानी यू वी डब्ल्यू, यानी यहां से आप देखेंगे इसका ग्राउंड रखा है आपने, तो इसका कलेक्टर, इसका कलेक्टर, इसका कलेक्टर, यानी यहां पे रेड और यू वी डब्ल्यू तीनों पे अगर आप ब्लैक प्रोब रखते हैं तो सेम वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम वैल्यू। या तो इस प्रकार से चेक कर लीजिए, या फिर एमएफसी के ग्राउंड पिन से यूवीडब्ल्यू टर्मिनल के पिन पर वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू कह सकते हैं। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि आईजीबीटी है। ठीक उसी प्रकार अगर एमएफसी के पॉजिटिव सिरे को चेक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर रखिए ब्लैक प्रोब। क्या रखना है? ब्लैक प्रोब। और रेड प्रोब को आप यूवीडब्ल्यू पे रखना है। अब यूवीडब्ल्यू पे रेड प्रोब क्यों? क्योंकि यहां पे देखेंगे एमीटर है, हाई साइड का एमीटर, और कलेक्टर पे क्या रखना है? ब्लैक। ब्लैक रख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ब्लैक रखेंगे यहाँ पे और रेड रखेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू तो आना ही आना है, क्योंकि हमारा जो आईजीबीटी होता है, आईजीबीटी का टेस्टिंग ही है कलेक्टर टू एमीटर, वन साइड वैल्यू अदर साइड। क्लियर है? हाई साइड चेक हो जाएगा। तो ये हमारा आईपीएम का हाई साइड आईजीबीटी आप इस प्रकार से चेक कर लेंगे। लो साइड में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आपको क्या करना है? एमएफसी के ऊपर ग्राउंड रखिए, क्योंकि हमारा आउटडोर का ग्राउंड क्या होता है? एक होता है। ग्राउंड पिन रखिए और वहां पे रेड प्रोब रखिए, और बाकी सभी पे आपका डायोड रेंज दिखाएगा सिवाय ग्राउंड के। क्या दिखाएगा? डायोड रेंज वैल्यू। अगर वहां पे आ रहा है तो हमारा क्या है? आईपीएम ओके है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ट्रिक। मान लीजिए कि आपने पीसीबी को चालू किया। क्या किया? पीसीबी को चालू किया। हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, हमारे यूवीडब्ल्यू टर्मिनल पे 15-15 वोल्टेज बन रहे हैं, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा आईपीएम खराब हो गया? नहीं। तो हमें क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले हमारा जो है, ये जो हमारा वीसीसी पिन है 15 वोल्टेज, ये चेक करना है। अगर 15 वोल्टेज आ गया तो ये वीसीसी तो आना ही आना है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो आईपीएम पे एक हमारा वीएफओ पिन होता है। कौन सा पिन होता है? वीएफओ। ये हमारा वीएफओ क्या होता है? वीएफओ मैंने पढ़ाया है आप लोग को। क्या होता है वीएफओ? वोल्टेज फॉल्ट आउट। क्या करता है ये वोल्टेज फॉल्ट आउट? बिल्कुल। यानी इस आईपीएम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है तो इस वीएफओ पिन पे बनने वाली 5 वोल्ट की सप्लाई को ये आईपीएम क्या कर देता है? ग्राउंड के साथ जोड़ देता है। ठीक है। अब जैसे ही ग्राउंड होता है तो एमएफसी के उस पे, जो एमसीयू के उस पिन पर ग्राउंड प्राप्त होता है, जिससे एमसीयू को पता चल जाता है कि आपके आईपीएम में किसी ना किसी प्रकार का फॉल्ट हो चुका है। क्लियर है? तो इस प्रकार से वो आने देने वाला 6 का 6 सिग्नल क्या कर देता है? रोक देता है। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से हमारा ये आईपीएम जो है आज कंप्लीट होता है। सबको समझ में आया? पक्का? तो अब आप ट्रेसिंग करेंगे, और ट्रेसिंग करने के बाद फिर वापस से मैं इसकी, अगर आपको कोई डाउट रहा तो डाउट क्लियर कराऊंगा, और नहीं तो फिर हम इसकी ऑन बोर्ड टेस्टिंग करेंगे और हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ओके।